पारंपरिक वास्तुशास्त्र जब आधुनिक फ्लैट संस्कृति को हम लागू कर देते हैं तब बहुत सारे पारंपरिक शास्त्र के जो भूमि से जुड़े हुए निकष है उसका संबंध किस प्रकार से स्पंदनों से जुड़ा हुआ है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझो किसी ज़मीन की ढलान जो है वो पश्चिम की तरफ है, मतलब पश्चिम में पृथ्वी तत्व निर्बल है। जब भी पृथ्वी तत्व निर्बल रहता है तो वहाँ पर आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है मतलब वाइब्रेशंस वेस्ट जोन के जो हैं, स्पंदन जो पश्चिम प्रभाग के हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। इसीलिए मॉडर्न फ्लैट संस्कृति में जहाँ भी पश्चिम के स्पंदन भवन में पाए जाएंगे तो उसका परिणाम पारंपरिक शास्त्र में जो प्लव के लिए कहा है, पश्चिम प्लव के लिए कहा है, उसी प्रकार से लेना चाहिए। पारंपरिक सूत्र के अनुसार पश्चिमे कलहम कुर्यात्, ये बहुत पॉपुलर सूत्र है। तो पश्चिम की भूमि की ढलान अगर पश्चिम की तरफ है तो उसका परिणाम कलह और भेद से जुड़ा हुआ है। तो जब भी पश्चिम में बड़ी टेरेस रहेगी, पश्चिम का रूफ स्लोप रहेगा, पश्चिम में फ्रेंच विंडो के नाते बहुत सारी रोशनी भवन में प्रवेश करेगी, तो ये पश्चिम के अस्त प्रवाहों के कारण उस भवन में डिसएग्रीमेंट, अपयश का अनुभव होगा और यही जो स्पंदन है, यही स्पंदनों के कारण भवन में भेद और कलह का वातावरण रहने की संभावना है। तो ये पश्चिम के स्पंदनों में अतिवृद्धि जब हो जाएगी तो ऐसे भवन में घटस्फोट जैसे मियाँ बीबी में तनाव, मियाँ बीबी में झगड़े होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार से पारंपरिक शास्त्र में जो संज्ञाएं इस्तेमाल की गई है, जैसे प्लव है तो प्लव का आपको बहुव्यापक अर्थ कैसे है ये समझना चाहिए। तो प्लव का मतलब एक स्लोप है और दूसरा प्लव का मतलब है स्पंदन। तो स्पंदनों के माध्यम से मॉडर्न फ्लैट संस्कृति में जो वास्तुशास्त्रज्ञ विचार करेगा उसको ही पारंपरिक वास्तुशास्त्र और मॉडर्न फ्लैट संस्कृति के बीच का धागा समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय गुरुदेव।